हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज एक टॉपिक लेके आया हूँ लेट गो के ऊपर, कि लेट गो करना हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है और हमारे लिए बहुत बड़ा तूफ़ान है कि लेट गो नहीं होता, कि हम उसको भूलें कैसे। हमने टेक्निक तो यूज़ कर ली, अब हम उसको भूलें कैसे, दिमाग से कैसे निकालें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मेरे फेस पे स्माइल आ गई ये बोलते हुए। तो मैं लाइव एग्जांपल दूंगा सबसे पहले। और लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार मुझे एक चीज़ बताइए कि आप एक विश भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसको भूलना भी चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि आप अपनी विश को भूल जाओगे क्या? कि पॉसिबल है ही नहीं। हम क्यों अपना मूर्ख हम खुद को बनाते हैं, कि उल्लू बनाते हैं। बट यूनिवर्स एनर्जी बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि ये बाहर से कहता है लेट गो कर दिया, बट अंदर ही अंदर इसके चल रहा है सब कुछ। तो देखिए, लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलना शुरू करता है तो उसके माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि ये चलना शुरू हो, जल्दी चलना शुरू हो। कि आज तक आपने देखा है कि कोई बच्चा उठा और चलना भागना शुरू कर दिया? कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो पहले उठेगा, गिर जाता है, पता नहीं कितनी बार गिरता है, एक कदम लेता है, देन वो गिर जाता है। क्या उसके माँ बाप उम्मीद छोड़ के बैठ जाते हैं कि हमारा बच्चा तो चल ही नहीं रहा, हमारी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट ही नहीं हो रही है, मैंने तो मैनिफेस्ट किया था, मैंने तो ड्रीम लिया था। अब आप सोचेंगे कि ये मैनिफेस्टेशन में थोड़ा आता है कि उनका भी तो जो पेरेंट्स होते हैं, शायद आप लोग भी पेरेंट्स हो, हम लोग भी बच्चे थे कभी, और आप शायद आने वाले टाइम में पेरेंट्स बनो। तो आप इस चीज़ को रिलेट करके चलना कि कोई भी माँ बाप चाहता है जब कि हाँ उसका बच्चा पैरों पे चलेगा, तो उसकी मैनिफेस्टेशन ही होती है वो। और जब वो गिरता भी है तो भी उसके जो पेरेंट्स होते हैं खुश होते हैं कि हाँ एटलीस्ट इसने ट्राई तो किया, ठीक है नेक्स्ट टाइम चलेगा। और उसको बड़े प्यार से पैम्पर करते हैं। कभी उसको ये नहीं कहते तू चला क्यों नहीं, तुझे चलना चाहिए था, तू गिर कैसे गया। क्योंकि वो बच्चा होता है, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि वो बच्चा है, वो उठेगा, चलेगा, धीरे धीरे चलना सीखेगा। और जब वो चलना सीखता है तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि कभी पेरेंट्स को देखा आपने ये कहते हुए कि एक बार बच्चा गिर गया और उन्होंने ये कहा कि उदास होके बैठ गए कि हमारा बच्चा तो चल ही नहीं सकता, ये तो गिर गया, उठेगा नहीं कभी, उठ के कब चलेगा। इतना प्रेशर डालते हुए कभी नहीं देखा होगा आपने। वो कितनी खुशी खुशी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। तो सेम चीज़ आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं कि अपने हर चीज़ को उस बच्चे के साथ रिलेट करके देखिए कि टाइम आएगा तो आपकी चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अब लेटिंग गो जो है, लेट गो करना एक स्टेट ऑफ माइंड है कि हाँ हमने एक अपनी विश मांगी है, वो यूनिवर्स को बोला है कि ठीक है आपको जो लगे अच्छा आप मेरे लिए कीजिए, मुझे सारी चीज़ें मंजूर हैं। क्या पता आप बेहतर मांग रहे हो और यूनिवर्स आपको बेहतरीन देना चाहता हो, ठीक है। तो किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या है, कि आपको क्या मिलने वाला है। और हम बैठे हुए सिर्फ रोते रहते हैं कि मिल नहीं रहा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं वार्न करना चाहूँगा, आप जिस इमोशन में कोई चीज़ मांगते हैं आपको सेम उस इमोशन में ही वो चीज़ मिलती है। तभी मैं कहता हूँ कि खुश होके मांगा करो, एक्साइटेड होके मांगा करो। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ना, इसमें आपकी कोई चीज़ भी हो सकती है, पार्टनर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब वो आप खुश होके मांगेंगे ना तो आपको उसी वाइब्रेशन पे वो चीज़ मिलेगी। और अगर आप दुखी मन से मांगेंगे, रो के मांगेंगे या डेस्परेट हो के मांगेंगे, तो वो शायद आपको आए लाइफ में और चली जाए आपसे दूर। फिर आप बैठ के सोचेंगे कि यार ये तो बस हल्के से उससे रह गया, चांद से। मेरे पार्टनर का मैसेज तो आया था, बात तो की थी, लेकिन फिर से बेवकूफ़ बना के चला गया वो। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी हैं। लेटिंग गो का मतलब, लेट गो करने का मतलब हम अपने विश को जाने देते हैं। अब उसको कैसे जाने देना है, हम अपने डेली के रूटीन में हमें बिज़ी होना है। बिज़ी होना ऐसा नहीं कि अगर थॉट आ रहे हैं तो उस थॉट को पकड़ के रखना है कि नहीं थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरी विश कंप्लीट नहीं होगी, मुझे लेट गो करना है। कि हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे अपना। थॉट आते हैं, आने दीजिए, उनको जाने दीजिए, आएंगे जाएंगे। आप क्लियर रखेंगे इस चीज़ का कि हाँ ये मेरा थॉट आया था, लेकिन मुझे इस पर फोकस नहीं करना है। मैं एक पॉजिटिव इसको एनर्जी दूंगा कि हाँ ठीक है मैंने मैनिफेस्ट किया है कुछ, और ये मेरे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक थॉट है और ये आया है, कोई बात नहीं, मैं इसको जाने देता हूँ, जाए आराम से।
ठीक है, मुझे बिलीव है मेरी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और जब आप फ़्लो में बहना शुरू करेंगे ना, उस हवा में बहेंगे जो एक डायरेक्शन में बह रही होती है, उस पानी में बहेंगे जो एक डायरेक्शन में बह रहा होता है, तो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। अगर आप उसके ऑपोज़िट जाके तैरने की कोशिश करेंगे, हवा के ऑपोज़िट जाएँगे, तो उतनी ही ज़्यादा लिमिटेशंस आप लगाने वाले हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, और उतनी ही ज़्यादा आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो चिल रहना है, कूल रहना है, हँसते रहना है। हँसाने का काम मेरा है, हँसने का काम आपका है। मैनिफेस्टेशन मैं करवाऊँगा, मैनिफेस्टेशंस आपकी कंप्लीट होंगी। थॉट्स को बस इतना कहूँगा, आने दें। आ रहा है तो उसको बोलो भाई जा, हो गया, ठीक है, मैंने कर लिया मैनिफेस्ट। जब होना होगा हो जाएगा, अब मैं पकड़ के नहीं बैठूँगा इसको। आपको एक और प्यारा एग्जांपल देता हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। सपोज़ कीजिए आपको शिमला घूमने जाना, और शिमला के नाम से जो खुशी हो रही है ना कि यहाँ तो गर्मी बहुत है, चलो शिमला चलते हैं। तो अगर आपको शिमला घूमने जाना, आपने मैनिफेस्टेशन किया, तो आप क्या दिन रात शिमला शिमला सोचते हैं? आप नहाते हुए शिमला सोचेंगे, खाना खाते हुए शिमला सोचेंगे, या आप कहेंगे कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, मुझे शिमला जाना, और आप एक कमरे में बैठ गए आराम से। आपकी जो ट्रेन की टिकट है, या आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाया है, या आप किसी के साथ भी जा रहे हैं, आप उसको कह रहे हो कि नहीं भाई मैंने मैनिफेस्टेशन की है तो अपने आप ही कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं होता है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं देन इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल से लेके चलूँ, अगर आपको सपोज़ कीजिए शिमला जाना, आपने सोचा सबसे पहले आप अपने पैकिंग भी करेंगे, आप अपनी टिकट भी बुक कराएंगे, आप होटल की भी टिकट बुक करेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे, आप घूम के आएंगे, आप वापस भी आएंगे, तो आपकी ऐसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। ये ईजी हमें पता क्यों लगती है? क्योंकि हम बचपन से इन चीज़ों को जीते आए हैं, ट्रैवल करते आए हैं, ठीक है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। बट जो चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा तूफ़ान बन के बैठी होती है और हम कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, फिर यूनिवर्स पता है क्या कहता है? जो हुक्म मेरे आका, ठीक है। और फिर आप कहोगे कि यार अब मैं सोचूं भी ना कुछ भी, तो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट अपने थॉट्स के लिए थोड़ा अवेयर रहें और सारा टाइम अपनी एनर्जी को उस लेट गो करने में मत फोकस करें। आप फोकस करें चेंज के ऊपर। यार आप अपने आप से क्यों नहीं प्यार करते? आप अपने आप को क्यों नहीं टाइम देते? दूसरे पर्सन में या दूसरी चीज़ों में क्यों अपने आप को इंडल्ज रखते हैं? कि एक बार छोड़ के तो देखिए, थोड़े दिन करके तो देखिए, 15 दिन 20 दिन एटलीस्ट खुद से एक चैलेंज लीजिए कि हाँ इतने दिन मैं नहीं उस चीज़ के बारे पे फोकस करूँगा, मैं सिर्फ फोकस करूँगा अपने चेंज के लिए। और मैं कहता हूँ कि जब आप अपने लिए चेंज करेंगे ना, तो आएगा चेंज, कोई नहीं रोक सकता उस चेंज को आने के लिए। यूनिवर्स खुद आप तक लेके आएगा उस चेंज को, और आप फील करेंगे कि यार कितना आसान था कि मैं सिर्फ ये सोचता था कि टेक्निक करके लेट गो करना है। पॉसिबल नहीं है चीज़ें। पॉसिबल क्या, आप भूल ही नहीं सकते। आप अगर भूल गए अपनी विश को तो विश कैसी रही? हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली चली जाती है हमारी विश, और फिर हमारे तक पहुंच जाती है वो। आप उसको ट्रैवल करने का, अपनी एनर्जी को जानने का, मैनिफेस्ट होने का मौका तो दीजिए, उसको पकड़ के मत रखिए अब। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको लेट गो का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मैं इतना ही कहूँगा, मुस्कुराते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे से स्माइल बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।